मैथ के सेशन में हम शुरू करेंगे 2.2 जो कि चैप्टर का नाम है पोलोनोमियल्स। बहुपद में आज दूसरा एक्सरसाइज होगा 2.2। दूसरी एक्सरसाइज 2.2 का आज पहला क्वेश्चन होगा जो कि दिया है कि x बराबर 0, 1 और 2 पर px x बराबर 0, 1 और 2 पर बहुपद px का मान दिया है x³ + 3/2x² -2x + 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि ऊपर दिया है x बराबर 0, px यानी बहुपद x³ + 3/2x² -2x + 3 यानी x बराबर जब 0 दिया हुआ है तो x की जगह पे हम 0 को रखेंगे और उसके गुणांक में गुणा करेंगे, यानी 0 का होल क्यूब प्लस 3/2 इंटू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 + 3। जब ऐसे वैल्यू दिए हों, जब किसी संख्या में, जैसा कि आपने जीरो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा या भाग किया जाता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ सेम प्रॉपर्टी पे काम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 -0 + 3, अर्थात 0 को हटा दिया जाए तो हो गया 3। यदि x बराबर 0 लिया जाए तो px का मान होगा 3। वहीं दूसरा वैल्यू दिया है px का x बराबर 1 रखने पर तो px बराबर होगा x³ + 3/2 x² -2x + 3। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो मिलेगा 1 का क्यूब प्लस 3/2 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 3। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो होगा कि 1 + 3/2 -2 + 3। अब यदि देखा जाए तो 2 तिहाई 6 यानी 2 1 कम 2 3 -2 दूनी को 4 + 3 और पूरे का बटा 2। अब इसे जब देखा जाए कि +2 + 3 5 और +3 6, 5 और 3 8, 8 में से 4 घटेगा अब बटा में है 2, तो ये हो जाएगा
4/2, अर्थात इसे कह सकते हैं 2। तो x बराबर 0 रखने पर px का मान हुआ 3, जबकि x बराबर 1 रखने पर वह px का मान हो गया 2। उसी तरह से x बराबर 2 रखेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसे ही रख के आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर निम्नलिखित बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 0 पर निम्न बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। जब इसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि x बराबर 0 रखने पर px बराबर दिया है, पहला px का मान दिया है कि x³ + 2x + 12, x³ + 2x + 12। अब x के जगह पे हमें 0 रखना है, तो 0 का क्यूब प्लस 2 × 0 + 12, ये हो जाएगा 0 + 0 + 12। तो px का मान हो जाएगा 12। इसी तरीके से अन्य भी px के मान और भी दिया है, जैसे दूसरा दिया है x³ + πx², 2x³ + πx² + x। तो यहां पाई को पाई ही रहने देंगे, और यदि x का वैल्यू रखा जाए, जैसे x बराबर 0 लिया गया तो x बराबर यहां भी 0 लिया जाए, तो इसमें सब में यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, चाहे उसका वर्ग किया जाए या क्यूब किया जाए या उसमें x में गुणा किया जाए x से, तो 0 होगा। तो इसलिए इसका यदि देखा जाए तो ऐसे ही सिंपल वे में देख सकते हैं कि इसका आंसर 0 हो सकता है। तीसरा इसमें दिया है कि 3x³ + 2x + पाई, 3x³ + 2x + पाई। तो इसमें हम देखेंगे यहां भी 0 रखेंगे तो x जहां जहां रखेंगे 0 होगा, और यहाँ पाई में x से मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए इसका आंसर यदि देखा जाए तो पाई होगा। इस तरह से 12 दिया है, तो 12 में तो चर है, ये नहीं है, चर जब नहीं है तो उसका मान वैसे ही 12 दिखेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि x के दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि x के दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन है, जैसे पहला दिया है तीसरे का पहला, px बराबर दिया है x³ + √2 √2x²
प्लस 8 x बराबर 2, यानी अर्थात x के जगह पे हमें 2 रखना है। तो लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर तो px बराबर होगा यानी x क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 8। तो यह हो जाएगा 8 प्लस अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 प्लस 8। इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 4 अंडर रूट 2। यह हो जाएगा जी 4 कॉमन करेंगे तो बनेगा 4 प्लस अंडर रूट 2। इस तरीके से और भी बहुपद इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जिन पे जैसे दूसरा इसका क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो होगा जैसे px का मान दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1, जबकि x बराबर दिया हुआ है माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 और दूसरा वैल्यू दिया है x बराबर 1 बाई अंडर रूट 2। ये दो वैल्यू दिए हुए हैं। जब x का मान दिया हुआ है एक माइनस और एक प्लस, तो लिखेंगे कि x बराबर माइनस 1 बाई अंडर 2 रखने पर तो px बराबर होगा 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व किया जाएगा तो यह हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा करणी में 2 गुणे 1 बटा करणी में 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1। तो जब किसी करणी संख्या से करणी संख्या में जब गुणा करते हैं तो करणी संख्या समाप्त हो जाती है, केवल संख्या को लिखते हैं। तो सेम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 अपान में 2 माइनस 1। इसे आगे जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, यह हो गया 1 माइनस 1 अर्थात 0। इसी तरीके से दिया है कि x बराबर 1 बाई अंडर रूट 2 रखने पर तो px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1। यहां होगा 2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1, फिर ये होगा 2 अपान 1 बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 समाप्त 1 माइनस 1, तो ये भी होगा 0। अर्थात इसी तरीके से
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक में सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, पहला पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x² प्लस 7x माइनस 4, 2x² प्लस 7x माइनस 4। अब इसके शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पी एक्स बराबर 2x² प्लस 7x माइनस 4। तो पी एक्स बराबर लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 दिखाएंगे। अब यहां लिखेंगे 2x² प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0। जब इसे सॉल्व किया जाएगा, इसका जब गुणनखंड किया जाएगा तो ये बनेगा 2 से 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 8। अब 8 को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस 7 बने मध्य पद के बराबर बने। तो इसको लिखा जा सकता है 4 दूनी 8, इसका गुणनखंड होगा 4 और 2 का जोड़ेंगे 6 बनेगा। 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 एकम 8, और 8 में से यदि हम 2x² माइनस प्लस 8x माइनस x माइनस 4 बराबर 0, तो यहां होगा, अब इस पहले थे 3 पद, अब हो गए 4 पद। इन दो में से हम कॉमन करेंगे और इन दो में से कॉमन करेंगे। तो यहाँ कॉमन आपको दिख रहा होगा कि यदि 2x कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर दिया जाए, दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक सेम है, तो x प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में होगा 2x माइनस 1। इसे आगे जब हल करेंगे तो x बराबर एक बनेगा -4 और दूसरा बनेगा, इसे लिखा जा सकता है इस रूप में कि x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा -4। सेम उसी तरीके से जैसे ये है कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर होगा 1/2। तो इसके दो शून्यक होंगे, x बराबर 4 और x बराबर 1/2। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी दिया है इसका कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए f0, f1 और f2 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित बहुपदों में px को ही बहुपद कहा जाता है। निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए f0, f1,
F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यह होगा जब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में जैसे दिया है कि fx बराबर x³ माइनस 8। तो जैसा कि px का मान f0 ले लिया जाए, x बराबर 0 रखने पर तो यहां होगा 0 का क्यूब माइनस 8 अर्थात माइनस 8। दूसरा, जैसे x बराबर 1 रखने पर fx बराबर x³ माइनस 8। तो यहां हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 8 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। तीसरा है कि x बराबर 2 रखने पर fx बराबर x³ माइनस 8। तो यहां होगा 2 का क्यूब माइनस 8 से आगे जब बढ़ाया जाए तो होगा 8 माइनस 8 अर्थात 0। तो ये ऐसे यदि x का मान या fx का मान दिया हुआ है और उसको बहुपद में रखना है तो इस तरीके से रख के हम उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे 3 मान दिया है कि fx बराबर f1 f0 f1 और f2। तो हमने x की जगह पे 0 को यानी 0 रखे, फिर 1 रखे, उसके बाद 2 रखे। बहुपद में x के जगह पे हमको रखना होगा 0 1 और 2 अलग अलग, यानी 3 बार उसको करना होगा। इस तरीके से इसमें और भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा दिया है कि fy बराबर दिया है y 3y³ माइनस 3y प्लस √13 3y³ माइनस 3y प्लस √13। इसमें भी y के जगह पे हम 1 2 और 3 रखें, 0 1 और 2 रखेंगे और 3 बार जैसे ही पहले को हल किया गया वैसे ही 3 बार हल करना पड़ेगा तो y का मान यानी निकलेगा। अगला इक्वेशन दिया, इस अगला बहुपद दिया है कि fx बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 8। ये 3 क्वेश्चन है। 3x² प्लस 5x प्लस 8। इसमें भी x के जगह हमें एक बार 0 रखना होगा, एक बार 1 रखना होगा और एक बार 2 रखना होगा। तब इसे 3 बार हल करेंगे तो इनके 3 मान दिखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का। क्वेश्चन दिया है कि x बराबर -1 पर बहुपद यानी पर px यानी बहुपद x² माइनस x -1 का मान बताइए। तो सेम तरीके से करना है। यहां रख सकते हैं
कि x बराबर -1 रखने पर px बराबर x² माइनस x माइनस 1, तो यहां दिखाएंगे कि p -1 और इधर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 -1। यदि 1 का स्क्वायर किया जाए तो होगा -1 का स्क्वायर +1, माइनस से माइनस में गुणा होगा, हो जाएगा +1 और यहाँ है -1, दो में से एक घटेगा, ये हो जाएगा 1। तो px बराबर px x² माइनस x माइनस 1 में x बराबर 1 रखने पर आएगा मान 1। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि px 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 है, तो p -1 का मान होगा, अर्थात x के जगह पे हमें -1 प्रस्थापित करना है, तो 1 प्रस्थापित करेंगे तो सेम पैटर्न पे करेंगे, लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर फिर px में दिखाएंगे कि p बराबर -1। अब यहाँ दिखाएंगे कि x के जगह पे हमें रखना है -1, जितना घात है उतना उसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसे सॉल्व करने पे तो कुछ एक वैल्यू आएगा निश्चित। 8वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि px का मान दिया है कि pt इक्वल टू t² माइनस t प्लस 2, जबकि p इक्वल टू दिया है p इक्वल टू 1/3, अर्थात p के जगह पे माइनस, वो 1/3 रखना होगा और इसको सॉल्व करेंगे ठीक इसी तरीके से। तो इन सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही एक जैसे यानी शून्य ज्ञात करना है, फिर वैल्यू ज्ञात करना है, तो एक यदि हमें करने आ गया तो सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम मैथ के सेशन में आज यही क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, अर्थात अगली प्रश्नावली होगी 2.3, उसमें कुछ क्वेश्चन अब वहां देखेंगे हम, इसके गुणा और भाग गुणनखंड वाला शेषफल प्रमेय आगे मिलेगा तो उसको पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना है।